हे गाइस, हाउस इट गोइंग। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक चैलेंज के बारे में, जो चैलेंज मैंने खुद के लिए स्टार्ट किया था। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। किसी ने मुझे कहा नहीं था, बट मैंने खुद किया था। उसका फर्स्ट वर्जन 1.0 जो कि अब खत्म हो चुका है। सो इट वाज अ 123 डेज चैलेंज। और उस चैलेंज के चलते मैंने 5 एरियाज ऑफ माई लाइफ में मैंने कुछ गोल सेट करे थे, जो भी आज को आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों मैं 123 डेज चैलेंज 2.0 अब स्टार्ट करने जा रहा हूं, और क्या मेरे वो गोल्स होंगे वो भी मैं फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बताऊंगा इस ही वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं 123 डेज चैलेंज 1.0। उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड दे देता हूं, क्विकली दूंगा, लाइक 30 सेकंड 1 मिनट, बट ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैंने लाइफ में 14 साल जॉब करी है, और वो जॉब करने के बाद जब मैं जॉब कर रहा था मैं कभी भी वो जॉब करना नहीं चाहता था। ठीक है, मैं कर रहा था बिकॉज whatever the reason was, I was just doing it for the sake of doing it. Okay, पैसा कमाना है, जिंदगी जीनी है, जिसकी वजह से मैं चीजों से भागता था। और मैं अपने लाइफ में जो फन था वो फन मैं गलत आदतों में ढूंढता था। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, स्टफ लाइक दैट। अब तो मुझे 2-3 साल हो गए, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैं स्मोक करता ना मैं ड्रिंक करता हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता था। और मैंने काफी, अब देखो, लेट किया रियलाइज या जल्दी किया रियलाइज, वो तो एक पर्सपेक्टिव है। सही गलत सिर्फ पर्सपेक्टिव होता है। बट मैंने रियलाइज किया, आई एम टुडे 37 years old, बट आई रियलाइज इट। ओके, सो जो मैंने पिछला चैलेंज स्टार्ट किया था ना, ये 123 डे चैलेंज 1.0, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द चैलेंज। इस चैलेंज में मैंने 5 कोर एरियाज में अपने गोल सेट करे थे। गट हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। ओके, अब हेल्थ लेवल पे बोलूं, गट हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, तो उसको अचीव करने के लिए मैंने एक टीम के साथ काम करना शुरू किया। मैं किसी के पास गया, एक ग्रुप ऑफ पीपल आप बोल सकते हो, टीम, टू हायर अ कोच, बेसिकली टू वर्क विद अ कोच। और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको सिर्फ ज्यादा ज्ञान है, बट ऐसा इंसान जो आपको अपलिफ्ट करता है, राइट? मतलब ऐसा इंसान जो एक कोच है अच्छा, मतलब ज्ञानी नहीं है, कोच है अच्छा। बिकॉज ज्ञान तो सबके पास है, बट कोच करना हर एक को नहीं आता। तो मैंने ज्वाइन किया टीम अल्फा मैन को, और मैं ओपनली ट्रांसपेरेंसी के साथ बता रहा हूँ, कोई मेरा इससे वो नहीं है, कोई एफिलिएट नहीं है, और उन्होंने मुझे नहीं बोला ये वीडियो बनाने के लिए, बट मैं बता रहा हूँ कि मैं उनके साथ काम करता हूँ। ये सेम लोग हैं। आप खैर, इनके साथ मैं क्यों काम करता हूँ, बिकॉज ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, और ये सेम लोग हैं जिन्होंने काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी काम किया है। थोड़े एक्सपेंसिव बोल सकते हो, एक्सपेंसिव कैटेगरी में आते हैं, बट जैसे कि मैंने बोला, कोच हर कोई करना जानता नहीं है, तो मुझे लगा कि मुझे इनके साथ काम करना चाहिए। बिकॉज एज अ कोच दे केम अक्रॉस वेरी अपलिफ्टिंग एज अ टीम, like they were always motivating me and pushing me hard, saying good things, and which is, नेगेटिव माइंड ये सोचेगा, हाँ मुझे पता है क्यों मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है तू, बट वो घटिया सोच है, नेगेटिव सोच है। बट मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि एक इंसान मुझे मेरे बारे में अच्छा इसीलिए बोल रहा है बिकॉज वो चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। उसमें उसका फायदा अगर मैं सोचूंगा तो हाँ उसका फायदा भी है, लेकिन मुझे किसी और का फायदा नहीं, खुद का फायदा सोचना होता है। एंड अल्टीमेटली इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, एंड किसी और का फायदा क्यों ना हो, ऑफ कोर्स होना चाहिए, राइट? सो इसीलिए मैंने एक अच्छी टीम को हायर किया। उन्होंने मेरी हेल्प करी ये गोल सेट करने पे, फिजिकल हेल्थ और गट हेल्थ में। फिजिकल हेल्थ में हमने 10 kg लूज करने का गोल सेट किया। मैं 83 kg था जब मैंने स्टार्ट किया, और इन द मिडल ऑफ द चैलेंज ही मैंने ये गोल हिट कर दिया था। इनफैक्ट मैं अभी रेंज करता हूँ 70-71 kg के बीच में, तो मैंने लगभग 12 से 13 किलो वेट लूज कर लिया था इन अंडर 90 डेज। ठीक है, जब मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था। और इसी के चलते गट हेल्थ पे भी मेरी मदद हुई, बिकॉज ये जो गोल हिट करने वाली बात थी, फिजिकल हेल्थ और मतलब वेट लॉस करने वाली, उसका काफी रिजल्ट डिपेंड करता था व्हाट आई एम ईटिंग, उस पे भी, राइट? सो उन्होंने मेरी गट हेल्थ पे भी ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट हेल्प हो ही गई, बिकॉज उन्होंने मुझे डाइट दी और मैंने वो डाइट फॉलो करी। अब मैं ये भी बता दूंगा कि मैं अब दूसरा वर्जन इस चैलेंज का क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसा मैंने क्यों डिसाइड किया, ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने वो रिजल्ट अचीव किया। फिर बात करते हैं इसके बाद की, ठीक है, व्हिच इज द नेक्स्ट bucket of goal that the category of goal that I had set, which was under mental health. मेंटल हेल्थ के लिए मैंने ये सोचा कि मैं अपने आप को पुश करूंगा। I want to face my fears and I want to push my limits, okay? And I want to become comfortable with the uncomfortable, basically. और
कभी भी ना यार, जैसे पैसा सिर्फ ड्राइव नहीं करता, मुझे लगता है मनी इज नॉट द ड्राइविंग फैक्टर। मुझे लगता है व्हेन वी डोंट हैव अ रीजन टू डू समथिंग वी आर नेवर एबल टू पुश आवर लिमिट्स। एंड अगर लाइफ में सेटल हो जाओ तो फिर लाइफ भी क्या, मतलब यू हैव टू जस्ट कीप पुशिंग योर लिमिट्स, राइट। एंड बड़े बड़े टास्क गोल सेट करने होते हैं, अदरवाइज तो क्या ही फन है, कोई फन ही नहीं है, राइट। तो माइंडसेट के लिए मैंने अपने फियर को फेस करने के लिए, अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये डिसाइड किया कि इस चैलेंज के बारे में, 123 डेज चैलेंज के बारे में मैं पब्लिकली अनाउंस कर दूंगा। उससे क्या होगा, आई विल फील कमिटेड और अकाउंटेबल, एंड एट द सेम टाइम आई विल बी एबल टू पुश माई लिमिट्स, बिकॉज अब ये हम सबको ये बहुत प्यारी है हमारी इज्जत कि यार मैंने कुछ बोला है तो मुझे वो करना है, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप में ऐसा नहीं है तो ऑफ कोर्स कर नहीं पा रहे होगे, वो अलग बात है, पर अगर करना चाह रहे हो, इंटेंट भी है, तो वो भी इनफ होती है। तो मुझे लगा कि यार माइंडसेट पे अगर मैं इस लेवल से काम करूंगा कि इफ आई ओपनली डॉक्यूमेंट माय चैलेंज and I tell people what I'm going to be doing in this challenge, throughout the challenge, what my goals are, then I will feel accountable and committed to doing it and finishing it. And as a result of that, I will be pushed to face my fears, and anything that we desire as human beings, all our dreams that we have, everything is on the other side of the things we are avoiding, and वो आप अचीव करते हो सिर्फ अपने fears face करके। तो मैंने सोचा कि मैं पब्लिकली अनाउंस कर दूंगा, जैसे सेम तरह से मैं आज इस वीडियो में भी कर रहा हूं अबाउट द 123 डे चैलेंज 2.0। ओके, तो ये भी उसी का रीजन है। तो माइंडसेट के लिए मैंने ये एक चीज डिसाइड करी कि मेरा गोल ये है कि मैं डॉक्यूमेंट करूंगा, पब्लिकली सोशल मीडिया पे जाऊंगा और कुछ सारी चीजें बताऊंगा ओपनली क्या है, और फिर जो मैंने बोला है कि मैं एक्शन है, डेली एक्शन है, वो चीज डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दूंगा। और जिन लोगों ने मुझे स्टार्ट से फॉलो किया इस चैलेंज पे, जो मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने, कुछ लोग आप में से, वो लोग जानते हैं कि मैंने काफी गोल्स अचीव कर दिए इस लास्ट 4 मंथ्स में, ठीक है। तो ये था माइंडसेट लेवल पे, मेंटल हेल्थ लेवल पे, ठीक है, टू फेस माय फियर्स, पुश माय लिमिट्स। और वो सिर्फ दिमाग की बनाई बातें हैं, इसीलिए ये तरीका मैंने उसके लिए चूज किया करने का। फिर बात करते हैं वेल्थ पे। वेल्थ पे मैंने एक गोल सेट किया मनी एंगल से, मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी हो सकता है। सो मैंने दोनों चीजें करी थी पिछले चैलेंज में। सो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ अगर बताऊं तो मैंने सोचा था कि मैं एक नई हेल्थ इंश्योरेंस टर्म में को आई विल बाय वन इंश्योरेंस टर्म एंड आई विल इन्वेस्ट इनटू दैट। सो वो भी मैंने किया और 3 साल के लिए मैंने बाय किया, खुद के लिए और अपनी वाइफ के लिए। सो वो गोल भी अचीव हुआ। एंड फिर दूसरी चीज जो मैंने वेल्थ पे ही रिलेटेड, मनी रिलेटेड जो मैंने सेट करी थी गोल, वो था दैट आई एम गोना बाय अ न्यू कार, ओके, इन 4 मंथ्स। और वो भी हो गया, ये वीडियो भी उसी कार से ही शूट हो रहा है, तो वो भी हो गया। अब रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रिलेशनशिप्स में मैंने बोला था दैट आई एम गोना इनवाइट 3 पीपल, रैंडम पीपल लाइक आई डोंट नो, तो नए लोग मैं लोगों से मैं मिलूंगा और उनको मैं घर पे लंच के लिए, डिनर के लिए बुलाऊंगा। ये मैंने बोला था, ओपनली बता रहा हूं, लेकिन ये मैं नहीं कर पाया। और ऑनेस्टली मुझे ऐसा नहीं था मैं नहीं कर सकता था, बट मैंने रियलाइज किया कि ये करने की शायद मुझे अभी जरूरत नहीं है, बिकॉज पीपल बिकम डिस्ट्रैक्शन, और वो डिस्ट्रैक्शन के लिए मैं भी रेडी नहीं हूँ, इसलिए मैंने वो ड्रॉप कर दिया। तो ये था मेरा 123 डे चैलेंज 1.0। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में बात करते हैं, अपने आप को और पुश करने के लिए, बेसिकली टू हेल्प माई सेल्फ। अगेन ये मेरी मेंटल हेल्थ के लिए, बिकॉज फेस योर फियर्स, पुश योर लिमिट्स, राइट। मैंने क्या किया, मैंने अपनी लिस्ट को, ईमेल लिस्ट में लोगों को रीच आउट किया, मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको रीच आउट किया, और मैंने उनको बोला, और इनर सर्कल के कुछ मेंबर्स हैं उनको बोला कि ज्वाइन करो ये 123 डे चैलेंज मेरे साथ, और जो भी जीतेगा उसको मैं पूरा पैसा दे दूंगा। सो मैंने क्या बोला कि 10,000 पर पर्सन हम डालेंगे, ठीक है, 10 लोगों के साथ हम ये चैलेंज रन करेंगे, और 1 लाख बनेगा विनिंग प्राइस, और जो भी जीतेगा उसको 85,000 रुपीज दे देंगे और बाकी डोनेट कर देंगे। तो ये भी एक तरह की कमिटमेंट की तरह इसने काम किया मेरे लिए। तो मेंटल हेल्थ, राइट, फेसिंग योर फियर्स, पुशिंग योर लिमिट्स, क्योंकि मैं कमिट हो गया, किसी ने मुझे पैसे दे दिए, अब ये भी आगे चीजें, तो मैंने उनको भी 2-3 चीजें बोल दी कि मैं करूंगा उनके लिए, उनको बताऊंगा कुछ चीजें हमारे फनल से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, बिकॉज ये सारे मेरे इनर सर्कल मेंबर्स थे। तो मेरे स्टूडेंट्स से मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग मैं जो सिखाता रहता हूँ, बिजनेस बिल्डिंग, तो उसी से रिलेटेड मेरा सर्कल था।
तो वही लोग आए तो मैंने उनको भी 2-3 चीजें बोल दी, तो जिसकी वजह से knowledge is not a problem for me because I do things as I run an advertising agency. But sharing the knowledge is something different. Like how things you want to say, like there are things मेरे को ऐसा भी होता था mindset में यार कि यार shit यार मेरी बात कोई copy कर लेगा, फालतू की negative thoughts और scarcity mindset. तो मुझे ये भी change करना था, तो मैंने लोगों को invite किया. तो उस 123 days challenge के चलते 1.0 वर्जन में एक बंदा वो जीता. 4 लोगों ने वो चैलेंज मेरे साथ फिनिश किया. 4 में से एक बंदे ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया और उसको उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमने 85,000 रुपीज कैश दे दिए. उनका नाम अभिषेक है जिन्होंने जीता, और वो सेकंड चैलेंज का भी पार्ट है. बताता हूँ सेकंड चैलेंज के बारे में, ठीक है. सो बाकी अब बात करते हैं सेकंड चैलेंज के बारे में. अब मैंने ये रियलाइज किया यार कि जैसे ही कुछ अचीव करते हो ना तुम, तो एकदम से कंफर्टेबल से हो जाते हो, कंप्लेसेंट से हो जाते हो. जैसे तुमने एक गोल सेट किया, तुमने अचीव कर लिया, फिर देन यू हैव नो रीजन टू पुश फॉरवर्ड, यू हैव नो रीजन टू सेट बिगर गोल्स. तो सेट कर लोगे, बट सिर्फ गोल सेट करना इज नॉट द गेम, राइट. भगवत गीता में ये लिखा है दैट यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ from the goals and you have to attach yourself with the process of hitting those goals. So commit yourself to the process, not the goals, right? So goals set करना only यही सिर्फ एक चीज नहीं है जो इंसान को सक्सेसफुल बनाती है. गोल सेट करना तो मतलब बेसिक है, स्टेप 1 है वो. लेकिन उसके बाद what is going to push you forward to hit your goals is going to be your commitment to the process that you've laid down to hit those goals. That's what determines how successful you're going to become. And इसीलिए ये जो गोल है, गोल्स तो एक जगह एक चीज है, लेकिन जब तक हम एक रीजन नहीं होता हमारे पास टू स्टिक टू द प्रोसेस ऑफ हिटिंग दैट गोल, अगर हमारे पास वो रीजन नहीं है, तो मुझे लगता है मेरे लिए तो मैं कमिटेड नहीं फील करता था, और आई वाज नेवर पुशिंग माय लिमिट्स एंड आई वाज नॉट जस्ट चैलेंजिंग माई सेल्फ इनफ. और मैं काफी चीजें बहुत बढ़िया और बेटर कर सकता था और कर सकता हूं और करता रहूंगा, लेकिन मैं कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता था, या मुझे फियर होता था व्हाट आर पीपल गोना से, डू आई लुक गुड, नॉट लुक गुड. ये सारी चीजें मेरे को मेंटली ये मुझे बॉदर करती थी. और अब देखो कि कितनी ओपनली मैं चीजें शेयर कर रहा हूं. ये सारी जो भी देन है, ये 123 डेज चैलेंज 1.0 की ही देन है. इसीलिए मैंने 2.0 डिसाइड किया कि मैं लॉन्च करूंगा, ताकि मैं एक कमिटेड इंसान की तरह एक रीजन हो कि उस प्रोसेस पे जो भी मेरे गोल्स हैं उस प्रोसेस पे मैं स्टिक करूं. उस स्टिक करने का रीजन होना चाहिए. अगर वो रीजन, और सिर्फ पैसे से वो रीजन नहीं है. अगर मैंने जैसे मैंने बोला, अगर मैंने सिर्फ गोल सेट कर दिया कि मुझे फॉर एग्जाम्पल कि मुझे गाड़ी लेनी है, ये गोल है, और फिर मैंने सोचा कि उस गाड़ी लेने के लिए मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, ठीक है, तो ये इनफ नहीं है. ये मुझे कभी भी कंसिस्टेंटली काम मुझसे नहीं करवाएगा, और मैंने ऐसा होता तो मैं पहले ही कर चुका होता, तो मेरे साथ तो नहीं हो रहा था. तो मुझे लगा यार कुछ तो तरीका मुझे ढूंढना होगा, बेटर तरीका. तो इसी के चलते मैंने सोचा कि 2.0 हम हिट करेंगे, और मैं अपने गोल्स आपसे शेयर करूंगा पिछली बार की तरह ओपनली, और फिर जितने भी अचीव होंगे आने वाले 4 महीने में मैं आपको बताऊंगा, जितने नहीं होंगे वो भी बताऊंगा, जैसे इस वीडियो में बता रहा हूं, और फिर देखते हैं कैसा चलता है, ठीक है. सो अब और YouTube कंटेंट जो मैंने स्टार्ट किया, जो पहले मैं नहीं करता था, वो भी 123 डेज चैलेंज 1.0 का ही पार्ट था, ठीक है. डेली वीडियो डालना, नहीं सोचना कि थंबनेल्स हैं नहीं हैं, पर जो भी चीज मेरी स्पीड स्लो डाउन कर रही थी ना, मैंने उसको अपने रास्ते से हटा दिया, राइट. और वो मोस्टली परफेक्शन ही थी, बिकॉज वी कैन नेवर बिकम ग्रेट एट समथिंग, वी कैन नेवर इंप्रूव आवर क्वालिटी विदाउट फर्स्ट बीइंग बैड एट समथिंग. So how do we know what is great quality or what it takes to produce great quality stuff without creating bad quality stuff? And that's the reason why are people inconsistent? क्यों है वो inconsistent? लोग इसलिए inconsistent होते हैं because वो किसी को आज देख के कि वो किस तरह का, फॉर एग्जांपल कंटेंट से रिलेटेड बात बताता हूँ, वो देखते हैं कि यार यूट्यूब पे ये कहीं पे इतना बढ़िया कंटेंट डाल रहे हैं, क्या फैंसी एडिटिंग है और क्या फैंसी सेटअप है और क्या अमेजिंग माइक है और क्या ब्यूटीफुल विजुअल्स हैं और क्या फैंटास्टिक कैमरा क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी है. वो उसका आज देख के खुद वही चीज रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वो चीज नहीं समझते वो ये है कि वो उस इंसान का आज है.
जो तुम नहीं जानते वो उसका पास था, कि वो वहां तक पहुंचा कैसे, और हम उसी लेवल ऑफ क्वालिटी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। एंड बिकॉज वी डू नॉट हैव सिचुएशनल एक्सपीरियंस, वी स्ट्रगल टू डिलीवर द सेम क्वालिटी ऑफ वर्क, and because we struggle to deliver the same quality of work, we feel bad about ourselves when we execute something, because हमने वो benchmark set कर लिया, जो अच्छी बात भी है लेकिन उसका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन वो मोस्टली स्टार्टिंग में नेगेटिवली ही इंपैक्ट करता है कि हमने कोशिश किया यार हम भी ये करने की कोशिश करेंगे, कोई भी कर लेगा, है ना, अबे क्या है, घटिया सा कंटेंट है, कोई बना लेगा। तो भाई बना के दिखाओ ना, बना के दिखाओ। तो हम सोचते हैं कि ठीक है बना लेंगे, हम कर लेंगे, और फिर हम उसी चीज को अचीव करने की कोशिश करते हैं, एंड 99.99% ऑफ द टाइम्स हम वो अचीव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम अपने बारे में वी आर अंडर कॉन्फिडेंट, हमारा सेल्फ बिलीफ लो हो जाता है, हम लूजर की तरह फील करते हैं, चैंपियन माइंडसेट, चैंपियन मेंटालिटी नहीं रख पाते कंसिस्टेंटली अपने अंदर, बिकॉज हमने ऐसा बेंचमार्क सेट किया जो हम अचीव ही नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट इवन रियलाइज व्हाट एक्चुअली टेक्स टू बिकम सच, लाइक उसी कॉन्टेक्स्ट में, एग्जांपल में, वी डोंट इवन रियलाइज व्हाट इट टेक्स टू प्रोड्यूस सच क्वालिटी ऑफ कंटेंट, बिकॉज वी हैव नॉट फकिंग डन इट, एंड दैट्स द प्रॉब्लम टू बिगिन विद। सो इसीलिए 1.0 में मैंने सोचा कि कुछ भी चीज जो मेरी स्पीड स्लो करेगी मैं उसको हटाऊंगा और वॉल्यूम पे फोकस करूंगा, ठीक है, मतलब क्वांटिटी पे। आई एम जस्ट गोना कम एंड ड्रॉप अ लॉट ऑफ क्वांटिटी एंड आई एम जस्ट गोना जस्ट से व्हाटएवर आई वांट टू से, जिन लोगों को सुनना है वो सुनेंगे। और मैंने कोर वैल्यू सेट करी कि जो भी मैं कंटेंट में बातें बोलूंगा, चीजें शेयर करूंगा, वो पूरे मेरे दिल से शेयर करूंगा, 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर करूंगा, कुछ भी होल्ड बैक नहीं करूंगा, स्क्रिप्ट नहीं करूंगा। तभी तुम्हें कंपेयर करोगे किसी और के कंटेंट स्ट्रक्चर से, तो तुम्हें शायद मेरा कंटेंट में उस लेवल का स्ट्रक्चर दिखेगा नहीं, प्रेजेंटेशन स्टाइल ऑफ कंटेंट दिखेगा नहीं, बिकॉज मैं वो स्क्रिप्ट वगैरह कर नहीं रहा। और मैंने सोचा कि मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ बता दूंगा यार, जो आता है वो बता दूंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा, और मैं वैसे ही करता आ रहा हूं। तो वो कोर वैल्यू मैंने डिसाइड करी कि मैं इस तरह काम करूंगा और क्वांटिटी पे फोकस करूंगा, एंड इसी की वजह से मैंने ये YouTube पे कंटेंट बनाना शुरू किया। और आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया और लोगों को पसंद आना शुरू हो गया, और 4000 सब्सक्राइबर से पहुंच गए यार हम। मैंने सब्सक्राइबर के लिए वीडियोस बनाए ही नहीं थे, और मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ सब्सक्राइब कर लो, पहले 1-2-4 वीडियो में बोला होगा तो बोला होगा, उसके बाद मैं सोचा यार ये सब मुझे बोलना ही नहीं है, जिसको कंटेंट अच्छा लग रहा है वो कर लेगा, जिसको नहीं लग रहा है वो नहीं करेगा, नो प्रॉब्लम, शायद कभी फ्यूचर में इंप्रेस करेंगे उनको तो वो कर लेंगे। तो और 4000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंच गए, तो बोनस हो गया, राइट। बट इसी मेंटालिटी के साथ मैंने काम किया था। और तो ये 123 डेज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है, जिसने मुझे काफी ट्रांसफॉर्म किया एज अ ह्यूमन बीइंग। और कोई सही वक्त नहीं होता ये शुरुआत, एक नई शुरुआत का सही वक्त सिर्फ वही वक्त है जो आप खुद डिसाइड करते हो, चाहे आप 50 साल के हो, 60 के हो, 70 के हो, 80 के हो या 15 साल के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो आप कब डिसाइड करते हो अपनी लाइफ बदलने के लिए, उससे फर्क पड़ता है, और वही आपका सही टाइम होता है। तो मैंने डिसाइड किया एट सच एन एज, तो अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। और 123 डे चैलेंज 2.0 में मैंने 5 एरियाज में नए कुछ गोल्स सेट करे हैं। क्विकली बता देता हूं। अगेन, कमिटिंग माई सेल्फ, फेसिंग माई फियर्स, पुशिंग माई लिमिट्स। और इस बार तो मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर रहा हूं, लास्ट टाइम तो मैंने यूट्यूब पे भी नहीं किया था। सो आई एम अगेन पुशिंग माई लिमिट्स, बिकॉज जो मेरे लिए पिछली बार चैलेंजिंग था ना, वो अब मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि मैं कर चुका हूं उसको, राइट। जैसे अब मैं सिर्फ अगर सोशल मीडिया पे जाके रील डाल के बना के डाल दूंगा ना, तो वो मेरे लिए इतना चैलेंजिंग नहीं होगा, बिकॉज मैं वो कर चुका हूं। तो अब मेरा दिमाग उस चीज से इतना ज्यादा नहीं डरता, ठीक है। सो हाउ डू आई फोर्स माई सेल्फ, पुश माई लिमिट्स एंड फेस माई फियर्स, बाय डूइंग समथिंग अ लिटिल मोर चैलेंजिंग। और YouTube पे डालना मेरे लिए और ज्यादा चैलेंजिंग है। ये एक चीज है, एक और भी चीजें बताऊंगा जो इस 2.0 में हम कर रहे हैं, मैंने स्टार्ट कर दी है और मैं करूंगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो अब मैं YouTube पे डाल रहा हूं। सो अब मैं बताता हूं मेरे गोल्स क्या है। पहला गोल ये है गट हेल्थ और फिजिकल हेल्थ वाइज कि मैं फ्लैट, मतलब मैं अपने कोर पे काम करूंगा बॉडी में, और मैं 6 पैक एब्स के लिए जा रहा हूं। And I'm gonna go and I'm gonna get 6-pack abs, and I'm gonna do a proper photo shoot and a video where I will document and talk about my fitness journey of the last 6-7 months. जितना भी टाइम मुझे लगा पूरा जैसा मैं था, जिसमें मैं पूरा बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊंगा। ये चीज मैं इस 4 महीने में, आने वाले 4 महीने में अचीव करूंगा। और मैं पूरा एक वीडियो ड्रॉप करूंगा जिसमें पूरी अपनी जर्नी बताऊंगा कि मैंने किस तरह से ये चीज अचीव करी। और ये चीज जो है ये इंस्पायर हो रही है, आई हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम अंकुर वारीकू, हु इज एन इन्फ्लुएंसर, एंड
मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो, और ही डिड इट एट द एज ऑफ 42 और समथिंग आई थिंक। सो बस वो मेरी उनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ। सो थोड़ा सा हवाबाजी मारेंगे, ठीक है। सो हम भी थोड़ी सी वैसा वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे कि ये मेरा गोल है, और मैंने ओपनली आके यहाँ पे बता दिया इस वीडियो में पब्लिकली, बिना कुछ छुपाए। और क्योंकि मैंने बता दिया तो आई एम प्रीटी डैम श्योर कि नाउ मैं ऑलरेडी आई एम फीलिंग प्रेशराइज्ड, एंड प्रेशर इज ब्यूटीफुल, प्रेशर इज ग्रेट, बिकॉज जब हम प्रेशर फील करते हैं तभी हम ग्रेटनेस अचीव करते हैं। तो एक तो गोल ये हो गया, ठीक है। तो फिजिकल और गट हेल्थ के रिलेटेड मैं ये चीज अचीव करूंगा। उसको अचीव करने के लिए हमारा वेट गोल होगा, जो मैंने कल ही डिसाइड किया है। तो मैंने अपने कोच से पूछा, अभी उनका रिप्लाई आया नहीं है, बट अभी मेरा 70-71 के बीच में वेट रहता है। आई एम प्रीटी पॉजिटिव कि इस गोल को हिट करने के लिए वो मुझे बोलेंगे 65 वेट पे जाओ। मैं काफी श्योर हूँ, ठीक है। एंड आई एम 6 फीट टॉल, वीडियो में शायद लगता नहीं होगा, बट आई एम 6 फीट टॉल। एंड तो वो लोग, मैं नहीं सोचता, मैं अपना टाइम सोचने में वेस्ट नहीं करता BMI के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो वो कोच बताएगा मेरे गोल के अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, राइट। सो अगेन, एनीथिंग दैट स्लोज डाउन माय पेस, आई डोंट वांट टू, जिसका काम उसी को साजे। सो जब वो फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, उन्हीं का काम है, वो ही देखेंगे। मेरे को अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। मेरा काम मार्केटिंग है और एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, मैं उसी पे फोकस करता हूँ, और मैं कुछ नहीं करता दुनिया में क्या चल रहा है, आसपास क्या हो रहा है, कौन सी सरकार जीत गई, कौन सी हार गई। ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक्स पता है, बट मैं ज्यादा इन चीजों में घुसता नहीं हूँ। मेरा फोकस एक ही जगह रखता हूँ, मैं सारी डिस्ट्रैक्शंस ऑफ कर देता हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली I don't think it adds anything in our lives knowing all of this. वो कुछ हमारी लाइफ में कुछ ऐड नहीं करता है। It's just a choice. Like you want to stay aware of these things or you don't want to stay aware of these things. It does not change anything in you, and it doesn't justify how great you are or how talented or skilled you are. इस चीज पे ये चीज निर्भर नहीं करती है, या आपका इंटेलिजेंस लेवल पे कुछ कंट्रीब्यूशन ये नहीं देता है। अल्टीमेटली यू आर नोन फॉर समथिंग यू डू, यू आर ऑन दिस, यू आर लिविंग ऑन दिस प्लैनेट, you took birth for doing something, and how good you are at doing that is what matters basically ultimately. So मैं एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में ही फोकस करता हूँ, और कुछ भी चीज जहाँ पे भी मुझे अपना ध्यान डालना है, मैं उसके लिए सोचता हूँ कि किस तरह मैं किसी और को लेके आ सकता हूँ अपनी टीम में, या किसी और के साथ जाके मैं काम कर सकता हूँ जो उस चीज पे मेरी हेल्प कर सकता है, ताकि मेरा सोचने पे ध्यान ना जाए और मेरा फोकस मेरे ही गोल पे रहे, राइट। सो आई एम प्रीटी श्योर इस गोल को हिट करने के लिए वो मेरा गोल सेट करेंगे, एंड मैं बताता रहूंगा आने वाले वीडियोस उनके गोल क्या है, ठीक है। सो बट मैंने बता दिया कि हम ये वीडियो ऐसा बनाने वाले हैं, एक हवाबाजी वाला वीडियो। मतलब वो तो मैं ऐसी मजाक में बोल रहा हूँ, बट टू इंस्पायर यू गाइस कि यार मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, यही मेरा गोल है उससे, ठीक है। अब बात करते हैं माइंडसेट। तो माइंडसेट के लिए यही है, आई एम गोना पुश माय लिमिट्स एंड फेस माय फियर्स। और एक तो यही होगा कि मैं कंटेंट डालता रहूंगा फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो वो तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है। तो दैट मेक्स मी फील कमिटेड, और एक्चुअली इसमें बहुत पावर है, आप करके देखना। इफ यू आर इनकंसिस्टेंट, जाओ फोन उठाओ, आप डरोगे, और दैट्स द होल पॉइंट। यू हैव टू फेस योर फियर्स एंड यू हैव टू डू व्हाट यू आर fearful of doing. That's the main point of doing this. So एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई, इस बार 123 डेज चैलेंज 2.0 में मैंने स्टेक्स बढ़ा दिए और 20,000 कर दी एंट्री फी, और मैंने फिर से लोगों को बुलाया अपने इनर सर्कल में से कि आ जाओ इस चैलेंज का पार्ट बनो। ये मैं पैसे के लिए नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं प्राइज दे देता हूँ एज अ फर्स्ट प्राइज, राइट। सो 9 लोग आए, 10 लोग ज्वाइन नहीं करे, 9 लोगों ने ज्वाइन किया। 20,000 पर पर्सन ने डाला, 1.8 लाख हमने इकट्ठे करे, जिसमें से 1.5 लाख रुपए में जो फर्स्ट जीतेगा उसको कैश प्राइज दे दूंगा आफ्टर 4 months। मैंने पिछले वाले को भी 85,000 दे दिया था, इस बार भी 1.5 लाख दे दूंगा, तो उनको भी मदद हो जाएगी, और एवरीबडी विल फील पुश्ड एंड दे विल हैव अ रीजन टू अचीव समथिंग, राइट, टू डू द स्टेप्स, टेक द स्टेप्स एंड बेसिकली अचीव एंड हिट द गोल्स। सो बस, तो ये भी कर दिया, तो नाउ आई फील मोर पुश। और उनको मैंने बोल दिया कि हर महीने की एक कॉल मैं तुम लोगों को दूंगा, जिसके लिए मैं एक्चुअली काफी ज्यादा चार्ज करता हूँ फॉर माय इनर सर्कल एंड स्टफ। जो इस वीडियो में मैं उन बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू जस्ट प्रमोट एनीथिंग ऑफ दैट्स यू नो इन माय कंटेंट। अभी तक तो मेरा यही प्लान है, सो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट मैं ज्यादा चार्ज करता हूँ, काफी ज्यादा चार्ज करता हूँ, एक्सपेंसिव ही हूँ, लेकिन मैंने सोचा यार चलो ठीक है, ये लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं चैलेंज में, तो इतना तो ये डिजर्व करते हैं, तो महीने की एक कॉल मैं इनको दूंगा। 2-3 घंटे की वो कॉल चलती है, 9 लोग हैं, जिसमें वो मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, बिजनेस बिल्डिंग के ऊपर, एडवर्टाइजिंग के ऊपर, चैलेंज के ऊपर, हाउ टू डेवलप दैट माइंडसेट के ऊपर, इन चीजों के ऊपर। और ये सारे लोग कोचेस, कंसल्टेंट्स
मार्केटिंग एजेंसीज, फ्रीलांसर्स यही हैं ये 9 लोग, ठीक है। तो सर्विस बेस्ड बिजनेस में है। तो ये हो गया मेंटल हेल्थ के लिए। तो आई एम पुशिंग माई लिमिट्स बाय कमिटिंग माई सेल्फ टू सर्टन थिंग्स दैट आर बिगर दैन मी। आई एम मेकिंग प्रोमिसेस इन पब्लिक, आई एम बिल्डिंग इन पब्लिक सो दैट आई फील मोर कमिटेड, ठीक है। ये मेरा तरीका है करने का। और अगर आप बाकी तरीके, जैसे लोग बोलते हैं डोंट टॉक जस्ट बिल्ड, यू नो, सोशल मीडिया डजंट नीड टू नो एवरीथिंग दैट यू डूइंग, वो एक जगह सही है। बट मेरे लिए जब ये गोल सेट करने की बारी आती है और उस एक्शन प्लान को पे कंसिस्टेंट रहने की बारी आती है, तो मुझे लगता है कि अगर आप सोशली और पब्लिकली बता दो तो यू फील मोर कमिटेड। तो ब्यूटीफुली काम करता है, बहुत सही चीज है ये। सो ये हो गया, ठीक है। प्लस अपने माइंडसेट पे मैं ये भी काम कर रहा हूँ कि तो मैं नेक्स्ट गोल बताता हूँ, ठीक है। और प्लस तो मैंने ये तो कर ही दिया, आई एम पुटिंग दिस वीडियो ओपनली, देयर यू गो, यू नाउ नो इट। और ये सारे लोग तो ये वीडियोस देखेंगे नहीं, ये वाला वीडियो कोई देखेगा नहीं, सबको यू नो फेसबुक एड में कैंपेन स्ट्रक्चर से ही मतलब है। बट दैट्स फाइन, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर एवरीबडी, आई एम डूइंग इट फॉर दैट वन पर्सन जिसको शायद मैं इंस्पायर कर सकूं और जो मुझे कभी थैंक यू बोल दे लाइफ में। अब बात करते हैं वेल्थ गोल की। सो वेल्थ गोल में मेरा सबसे बड़ा गोल इस 4 महीने में ये है कि मैं अपना खुद का एक मतलब अभी मैं वर्क फ्रॉम होम है बिकॉज सारा रिमोट काम होता है हमारा, लेकिन मैं एक ऑफिस बनाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ मैं ऑफिस क्यों बनाऊंगा घर से बाहर। इवन तो मेरे घर में भी ठीक ठाक साइज का रूम है, बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक ठाक साइज का रूम है। मेरे पास बेसिक नेसेसिटी जो भी है वो सारी चीजें हैं, लेकिन मैं अब घर से बाहर कदम रखना चाहता हूँ। और मैं क्यों करना चाहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज 123 days challenge 1.0, the version 1 of it, that challenge was more about quantity for me specifically, the volume game, right? कि मैं इतना वीडियो डालूंगा और हर दिन का एक वीडियो डालूंगा, जो मैंने मिड ऑफ 123 day challenge में डिसाइड किया था कि जब तक मैं उसके मिड पे पहुंचा 60-70 दिन मैंने डेली वीडियो डाला है। तो मैंने सोचा कि यार अब मैं ये तो कर चुका हूँ, क्वांटिटी पे मैंने काम कर लिया है, लेकिन अब मैं इस चैलेंज के चलते, सेकंड वर्जन के चलते, मैं अपनी क्वालिटी पे काम करूंगा। सो अभी के लिए तो मैं डेली वीडियोस डालता रहूंगा बिकॉज जब तक वो ऑफिस नहीं सेटअप होगा तो मैं क्वालिटी पे काम नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस सेट हो जाएगा, जिसको मैं एम कर रहा हूँ कि अगले आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर उसको मैं हिट कर दूंगा, ऑफिस ले लूंगा। वो हो सकता है किसी हम घर में अपार्टमेंट में लेके उसको ऑफिस बना लूं, या हो सकता है मैं बाहर बनाऊं, देखेंगे, ठीक है। मैं एक्सप्लोर करूंगा ऑप्शंस, बट मैं ऑफिस जरूर बनाऊंगा। और वो मैं इसलिए बनाऊंगा बिकॉज नाउ आई एम गोना लेवल अप माई कॉन्टेंट गेम एंड यू कैन एक्सपेक्ट मी टू स्टार्ट ड्रॉपिंग ऐसा कंटेंट मैं ड्रॉप करूंगा, ऐसे क्वालिटी ऑफ कंटेंट मैं दूंगा। और मैं ओपनली पब्लिकली बता रहा हूं आपको, ऐसा कंटेंट लेके आऊंगा और इतनी ओपनली ट्रांसपेरेंटली मैं आपके साथ चीजें शेयर करने वाला हूं जो आपको कहीं किसी भी यूट्यूब चैनल में इंडिया में नहीं मिलेगी। और मैं मेरे एडवर्टाइजिंग एजेंसी बिल्ड करने के एक्सपीरियंस से हर चीज डॉक्यूमेंट करूंगा। सो जो भी हम करते हैं क्लाइंट्स के लिए, क्लाइंट को फुलफिल करने के लिए, फेसबुक एड्स रन करने के लिए, कैंपेन स्ट्रक्चर्स, यू नो, एड्स कैसे लिखते हैं, मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, जितने भी मेरे लेसन्स हैं जो मेरे एक्सपीरियंस से आ रहे हैं वो मैं शेयर करूंगा। यही सेम इंस्ट्रक्शंस मैंने इन 9 लोगों को भी दी हैं जिन्होंने 20-20 हज़ार पर पर्सन डाला, जो मैं बता रहा था, जो मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इनको मैंने ये बोला दैट यू डोंट वांट टू पुट आउट कंटेंट आउट देयर एंड से थिंग्स टू पीपल, यू नो व्हाई? बिकॉज पीपल फील अंडर कॉन्फिडेंट एंड दे लाइक यार आई एम नॉट एबल टू आर्टिकुलेट थिंग्स प्रॉपर्ली, मैं बोल नहीं पाता या पाती, या मैं बहुत डरता हूं। और उसका रीजन ये है यार क्योंकि हम ना 10 में से 9 बार हम वो चीजें बोलते हैं जो हम खुद करते नहीं है। तो हम ज्ञान तो फैलते रहते हैं पर हम खुद करते नहीं, तो हमें उस बात की गहराई नहीं पता। ये तो बहुत आसान है ना, जैसे किसी को कंटेंट से रिलेटेड देखो, एक और एग्जांपल देता हूं। ये तो बहुत आसान है कि तुमने देखा कि एक बहुत बढ़िया कंटेंट का पीस है, तुमने देखा, तुमने बोला यार रोहन ऐसा बना। ये तो बहुत आसान है, कोई बेवकूफ भी कर देगा ये। लेकिन यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस, व्हाट यू डोंट नो व्हाट इट टेक्स टू एग्जीक्यूट दैट, बिकॉज तुमने खुद कभी किया ही नहीं है। तो मैं इसीलिए इसी माइंडसेट से उन लोगों को भी मैंने कल ही ऑनबोर्ड किया उनको, और मैंने कल उनको ये बोला कि तुम्हें ये कुछ कंटेंट नहीं बनाना, किसी को ज्ञान नहीं देना है, तुमने पहले खुद करना है। यू हैव टू फर्स्ट डू व्हाटएवर यू आर लर्निंग और व्हाटएवर यू आर इंप्लीमेंटिंग, यू हैव टू फर्स्ट डू इट, अंडरस्टैंड इट बाय डूइंग इट एंड देन क्रिएट अ पीस ऑफ कंटेंट ऑन इट। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो यही चीज मैं अपने कंटेंट में भी आपको दिखाऊंगा, जो मैं ऑलरेडी आपको दिखाता हूं, मैं जो भी शेयर करता हूं अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से करता हूं। सो आई एम गोना लेवल अप माय क्वालिटी ऑफ कंटेंट, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू इन द नेक्स्ट 4 months once I set up my office. Until then
आई विल कीप डूइंग द सेम सेल्फी स्टाइल वीडियोस, ठीक है। तो ये मेरी कमिटमेंट है। उसके बाद क्योंकि हम क्वालिटी ऑफ कंटेंट को लेवल अप करेंगे, तो मैं अपना गोल को रिफाइन करूंगा इन बिटवीन दिस चैलेंज, बिकॉज वो हाई क्वालिटी ऑफ कंटेंट, दिन का एक वीडियो तो नहीं आ सकता, तो मैं कोशिश करूंगा जितना भी मैक्सिमम मैं खींच सकूं मैं खींचूंगा, लेकिन मैं क्वालिटी ऑफ कंटेंट को बहुत ज्यादा हाई कर दूंगा, एंड आई एम गोना डू व्हाटएवर आई टेक, एंड आई कीप टेलिंग यू गाइस इन बिटवीन कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। फॉलो करना इस चैलेंज को, तो आपको दिखेगा कि मैं कितनी ट्रांसपेरेंसी से हर चीज बताऊंगा और फिर उसको करके दिखाऊंगा। दैट्स व्हाट इट इज। हाउ डू यू अचीव हाई कॉन्फिडेंस? बताओ। यू अचीव हाई कॉन्फिडेंस बाय स्टेप 1 by saying what you're going to do, step 2 then doing what you said you're going to do. That's how you achieve high confidence, right? So मैं आपको बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूं और फिर मैं करूंगा भी और शेयर भी करूंगा। That's what it is. ये वीडियो उसी का एक प्रूफ है। ये हो गया मेरा वेल्थ से रिलेटेड का सबसे बड़ा गोल, ठीक है। और भी हैं छोटे छोटे गोल्स जो आने वाले टाइम में कुछ वीडियोस में बताऊंगा, पर सबसे बड़ा मेन गोल ये, जैसे इस 1.0 वर्जन में इस चैलेंज के मेरा सबसे बड़ा गोल था गाड़ी, जो आपके सामने, और दूसरा गोल अब 2.0 में मेरा सबसे बड़ा गोल है ऑफिस, घर से बाहर, ठीक है। रिमोट टीम ही है, लेकिन मैं घर से बाहर ऑफिस, सिर्फ मेन मेरा रीजन ये है कि एक तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड फील करता हूँ घर पे अब, क्योंकि अब मेरा काम बढ़ रहा है, और दूसरा ये कि टीम तो रिमोट ही है, लेकिन मुझे कंटेंट की क्वालिटी बढ़ानी है, जिसके लिए मुझे ज्यादा बड़ी स्पेस चाहिए, ठीक है। दैट्स इट। रिलेशनशिप्स में मैं अपनी मैं कोई एक्सटर्नल आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मैं दोस्ती बनाऊं, इस चीजें, मैं इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूं, बिकॉज पहले मैं सिर्फ वैलिडेशन सीख करता था, मतलब हम कंटेंट बनाते हैं, हम चीजें करते हैं, हम चाहते हैं हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले हमें आके बोलें यार कितना अमेजिंग काम कर रहे हो, बट मुझे रियलाइज हुआ है कि किसी को फर्क पड़ता ही नहीं है। सो वट एवर वी डू इट फॉर आवर सेल्व्स, एंड ऑनेस्टली मेरे तो कोई दोस्त अब खास है नहीं, 1-2 ही लोग हैं, एंड बट दैट्स इट। एंड मैं किसी और को अपना वेल विशर मानता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, मुंह पे कुछ होते हैं, पीठ पे कुछ और होते हैं। सो मेरे लिए सिर्फ मेरी फैमिली मैटर करती है, और वो कुछ मेरी टीम मैटर करती है, और मेरे कुछ 1-2 जो क्लोज दोस्त हैं वो मैटर करते हैं, और कोई मैटर नहीं करता। तो मैं इसलिए रिलेशनशिप्स में इस बार वो नहीं करूंगा जो मैंने पहली बार किया था, सेट किया था गोल, और मैं मीट भी नहीं कर पाया, और वो मेरी फर्स्ट चैलेंज की लर्निंग है। इसीलिए मैं इस चैलेंज में रिलेशनशिप्स लेवल पे ये करूंगा कि मैं अपनी वाइफ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा, और उसके साथ थोड़ा घूमने जाऊंगा इसी मंथ में, मोस्ट लाइकली नवंबर में या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में। और एक और कुछ चीजें हैं जो आते आते मैं वक्त के साथ बताता रहूंगा, ठीक है। तो बेसिकली यही करूंगा। सो आई एम गोना बेसिकली work on turning myself off from business and spending a little more quality time with my wife, even though my wife doesn't ask for it. ऐसा कुछ नहीं है, उसको बहुत अच्छा ही वो proud feel करती है। She is the, if you're watching it, then just want to tell you that I love you. Thank you for supporting me and for being who you are. And वो मुझे support ही करती है, उसको actually बहुत proud feel होता है, और genuinely unconditionally support करती है। She is my नंबर 1 cheer leader. Okay, so बस तो यही मेरे कुछ गोल्स हैं, और मैंने इस वीडियो में आपको ये बता दिया है। मुझे फॉलो करोगे तो देखोगे कि मैं ये गोल्स हिट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, देखते हैं। और मेरा सिर्फ एक ही, और कोर वैल्यू हमारी एक ही है, ठीक है। और कोर वैल्यू ये है, कंडीशन बोल सकते हो, वो ये है कि 100% ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी के साथ मैं चीजें बताऊंगा। जो मैंने अचीव किया वो भी बताऊंगा, जो मैं नहीं कर पाया वो भी बताऊंगा, और ऐसे ही मैं कैंडिड तरह से डॉक्यूमेंट करता रहूंगा इंटरवल्स में। दैट्स अबाउट इट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा कल से, जो मैं मोस्टली चैलेंज के बारे में डॉक्यूमेंट नहीं कर रहा हूँ वीडियोस, मैं कंटेंट पे वापस आऊंगा, जो मेरे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है, जिसपे जो है एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, स्टफ लाइक दैट। बट दैट्स अबाउट इट। इस वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ इस चैलेंज के बारे में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।